संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावना के संबंध में जो हमारी बहनों की गोष्ठी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, ऐसी रिपोर्ट मुझे मिलती रही है। पर मैं उस गोष्ठी को देख नहीं पाया, इसलिए मुझे डिटेल में ये पता नहीं है कि इसमें क्या क्या विषय बोला गया है। लेकिन आजकल हमारी बहनें बहुत अच्छी विद्वान हो गई हैं और वो बहुत गहराई से अध्ययन करने लगी हैं। तो जितनी चीज़ें 12 भावनाओं के संबंध में सामने आ गई हैं, समाज के सामने आ गई हैं, मेरे द्वारा भी और विद्वानों के द्वारा भी, साहित्य के द्वारा भी, वे सब का अध्ययन उन लोगों ने बहुत गहराई से किया है। इसलिए बहुत सी बातें, सभी बातें लगभग उनने इसमें प्रस्तुत कर दी होंगी। चूँकि मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं जो अभी बोलने जा रहा हूँ उसमें कौन बात रिपीट होगी कौन नहीं होगी इसका मुझे पता नहीं है। फिर भी मैं तो अपने विषय के हिसाब से जो अत्यंत आवश्यक चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा। 12 भावनाओं के संदर्भ में 12 भावना एक ऐसी चीज़ है कि जो साधुओं के लिए भी निरंतर चिंतन की चीज़ है, गृहस्थों के लिए भी चीज़ है, ज्ञानियों के लिए भी चीज़ है, अज्ञानियों के लिए भी है। और सभी लोग बड़े सम्मान के साथ, निरंतर बड़ी भक्ति के साथ 12 भावनाओं का पाठ करते हैं। युगल जी साहब ने तो अपनी पूजन में ही की जयमाला में ही 12 भावनाएं लिख दी। माने 12 भावना वाला मामला उनके दिमाग में इतना हावी था कि मेरे हिसाब से पूजन की जयमाला में तो देवसास गुरु के संदर्भ में ही हमें जो कुछ लिखना चाहिए। और देवसास गुरु के संदर्भ में भी बताने को बहुत है। उसके बाद में मैंने जो पूजन लिखी उसमें एक विकल्प ये भी था कि देवसास गुरु के सच्चे स्वरूप को हम जयमाला के माध्यम से प्रकट करें। जो 12 भावनाओं के वर्णन करने की वजह से युगल जी साहब की पूजन में नहीं आ पाया है, तो मैंने देवसास गुरु पूजन की पहले जयमाला लिखी और उस जयमाला में वो चीज़ें रखी। तो ये 12 भावना जो भी एक कवि हृदय है वो यदि है तो जैन है तो वो 12 भावनाएं अवश्य लिखेगा। इसलिए पिछले 2000 वर्षों में जितनी 12 भावनाएं लिखी गई हैं, प्रथमान योग में तो हर जगह जहाँ भी कोई महाराज का प्रश्न आएगा, कोई मुनि दीक्षा लेगा, तीर्थंकर दीक्षा लेंगे तो ये 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। तो हर ग्रंथ में प्रथमान योग के में तो कई जगह आपको 12 भावनाएं मिलेंगी ही, लेकिन स्वतंत्र रूप से भी 12 भावनाओं पर ग्रंथ लिखे गए। और कुंद कुंद जैसे आचार्य को भी द्वादशानुप्रेक्षा नामक ग्रंथ लिखने की भावना हुई और उन्होंने स्वतंत्र ग्रंथ लिखा। कार्तिकेय स्वामी ने तो कार्तिकेयानुप्रेक्षा के नाम से पूरी बहुत लंबी चौड़ी किताब लिखी है कि उन पर इतना विस्तार से वर्णन है। 2000 वर्षों में साहित्य में जितना भी 12 भावना साहित्य है उसे इकट्ठा किया जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है। का दफा ऐसा प्रयास हुआ भी था। अजमेर से करीब 100-200 12 भावनाएं उन्होंने एक साथ प्रकाशित की थी, हिंदी की, संस्कृत की। मैंने 12 भावना अनुशीलन नामक किताब में एक कोशिश की है कि विगत 2000 वर्ष में
जितनी भी 12 भावनाएं लिखी गई हैं उन सबको देखकर अध्ययन करके उनमें कितने एंगल स्पष्ट किए गए हैं उनको मैं प्रस्तुत करूं। एंगल माने क्या? देखिए, बोधि दुर्लभ भावना है, तो बोधि दुर्लभ है। बोधि माने होता है रत्नत्रय। बहुत से लोग तो बोध माने ज्ञान समझते हैं, अकेला ज्ञान नहीं है, और बोध शब्द नहीं है, बोधि ई की मात्रा है। तो बोधि माने रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यानी धर्म। तो बोधि दुर्लभ भावना, तो कहते रत्नत्रय की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। इस रूप में तो सैकड़ों 12 भावनाओं में इसको प्रस्तुत किया गया। और निगोद से कैसे जीव निकलता है, फिर कैसे कैसे आता है, फिर वर्तमान पर्याय में कैसे आया, और उसके बाद आगे आगे कैसे बढ़ता है, सब विस्तार से सारा वर्णन किया है। लेकिन एक एंगल और है, वो कहते हैं कि बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाही, जग में प्राप्ति कथन है, यह व्यवहार कहाई। कि बोधि अपने आत्मा का भाव है, वो दुर्लभ कैसे हो सकता है? आत्मा का जो भाव है वो आत्मा के लिए दुर्लभ कैसे हो सकता है? वो तो उसे सदा उपलब्ध ही है, सदा सुलभ ही है। बोधि आपका भाव है, वो निश्चय से वो दुर्लभ नहीं है। जगत में पर्याय में उसकी प्राप्ति कठिन होने से उसे बोधि को दुर्लभ कहा जाता है। तो ये एंगल भी लोगों के ख्याल में नहीं था, पर बोधि की दुर्लभता ही सब बताते रहते थे, बोधि की दुर्लभता। और उसमें ये एंगल भी है कि बोधि सुलभ है, दुर्लभ नहीं है। ऐसे ही संसार भावना, अनित्य भावना, इनके संदर्भ में भी, अशरण भावना, इनके संदर्भ में भी यही चर्चा की जाती है कि सारी हमारा जो पर्याय है, मनुष्य पर्याय हमने पाई है, वो इसका जब मृत्यु आएगी तो मृत्यु के समय में इसे बचाने के लिए कोई शरण नहीं है, कोई नहीं बचा पाएगा। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, राजा राणा छत्रपति कोई भी बचा नहीं पाएगा। ये चिंतन ही ज्यादा चलता है। लेकिन एक चिंतन समय सार में ही कर्ता कर्म अधिकार की 72, 73, 74 गाथा में ये कहा कि अशरण तो ये आश्रय भाव हैं, भगवान आत्मा तो परम शरणभूत है। कर्म का उदय आए तो आश्रय भाव हो, और उसके बाद उसको समाप्त होना ही है। दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती, वो समाप्त होगा, ये बताया है। तो आश्रय को अशरण बताया है, आत्मा को अशरण नहीं बताया। ऐसे कितने एंगल अनेक भावनाओं के बारे में जनागम में मिलते हैं, उनके बारे में चर्चा मैंने की है। जरा हम एक और गंभीरता से विचार करके देखें कि ये जो 12 भावनाएं हैं, इन 12 भावनाओं में दौलत राम भूधर दास जी की भावना पहले बहुत प्रसिद्ध थी। ये राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, बहुत प्रसिद्ध थी। हमारी जैन समाज में बच्चे बच्चे को याद हो जाती थी, माताएं बहनें बच्चों को याद करा देती थीं, माताओं बहनों को थी ही। और मेरे पिताजी रोजाना सुबह उठते थे तो अंदर में ये 12 भावना बोलते थे, तो सुनते सुनते हमें 5-6 वर्ष की उम्र से ही हमें भी वो याद हो गई थी। निरंतर उसका पाठ चलता रहता था, लेकिन उसका सही भाव हम कहाँ समझते हैं। जब हम ये पढ़ते हैं कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, तो हमारे चेहरे पर खेद के निशान होते हैं। कोई नहीं बच पाएगा। राजा राणा छत्रपति,
उनके जमाने में राजा राणा हुआ करते थे, आज तो कोई राजा राणा है नहीं, है ना। आज यदि कहें तो आज के भी जो भी बड़े बड़े साधन से संपन्न लोग हैं, कोई भी नहीं बच पाएगा। और कोई मंत्र, बड़ी मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, कोई नहीं बचा पाएगा। और हमारे चित्त में एक खेद पैदा हो जाता था कि हाय राम, कोई नहीं बचा पाएगा। जबकि दौलत राम जी ने शेढाला में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि न चिंतत सम सुख जागे, जिमी ज्वलन पवन के लागे। कि इन 12 भावनाओं के चिंतन करने से तो समता रूपी सुख जगता है। जैसे हवा लगे तो अग्नि जलती है, लेकिन यहाँ तो बुझती हुई दिख रही है। आनंद की धारा हमारे हृदय में पैदा होना चाहिए। खुद कुंदकुंदाचार्य देव ने अपनी 12 भावना की किताब में इसको आनंद जननी कहा है, मैंने आनंद को पैदा करने वाली कहा है। वैराग्य जननी कहा है कार्तिकेयान उपेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने। तो इसके चिंतन से वैराग्य आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, हमारे चित्त पर प्रसन्नता दिखाई देनी चाहिए। लेकिन हम जब भी 12 भावना पढ़ते हैं तो हमें मौत दिखाई देती है। तो क्या कह रहे हैं, भूधरदास जी ने ऐसा लिखा है तो हम, भाई भूधरदास जी की कोई गलती नहीं है। जरा ध्यान से देखो, जरा थोड़ी गहराई में जाकर आप विचार करो कि लिखा ना, राजा राणा छत्रपति और हाथियों के जो असवार हैं, सवारी करने वाले हैं, मरना सबको एक दिन। मैं आपसे पूछता हूं इसका क्या अर्थ है? क्या सबको एक दिन मरना है? तो इसका अर्थ एक दिन नहीं है। लिखा भले ही एक दिन है, बढ़ जाते हैं जी अशोक जी, इसका अर्थ है एक ना एक दिन। देखिए बोल रहे एक दिन, और अर्थ क्या है कि एक ना एक दिन, यानी एक ना एक दिन किसी को मरना है। सबको एक दिन नहीं मरना है, घबराना नहीं, एकदम सब मर जाएंगे और पहले आ जाएगा, हैं? ऐसा नहीं है। सबको एक ना एक दिन मरना है। कि भाई साहब समझ में नहीं आया, तब वीर सागर कब मरना है? कहते अपनी अपनी बार, जब जिसका नंबर आएगा तब। अपनी अपनी बार का अर्थ सीधा सच्चा है, बार माने नंबर, इसका मतलब नंबर बंधे हुए हैं, माने डेट फिक्स है। तो ये तो आपको ये बता रहा है कि तुम घबराओ मत, तुम चाहे जब मर जाओगे, तुम्हें 24 घंटा डर लग रहा है। वो तो कहते हैं कि ये जिनका जब नंबर आएगा तब मरेंगे, समझे ना। तो ये तो मरण की बात कहाँ है, जीवन की गारंटी है। तुम घबराओ मत, मरना सबको एक ना एक दिन। कब है? कि जब जिसका नंबर आएगा तब। ऐसे ही लिखा, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन कब? जब मरने का समय आ जाएगा तब। मरती बिरिया शब्द है ना, मरती बिरिया माने जब मरने का समय आएगा, माने नक्की है। दोनों ही अनित्य भावना में और असरण भावना में क्रमबद्ध पर्याय की घोषणा हो रही है। अपनी अपनी बार और मरती बिरिया, हर एक का नंबर है। और जब मरने का काल आएगा तब कोई नहीं बचा पाएगा। इसका ये अर्थ भी है कि उसके पहले कोई मार नहीं पाएगा। तो ये जीवन की गारंटी है
कि मौत की बात है, लेकिन हमें उसमें मौत दिखती है, हमें जीवन की गारंटी नहीं दिखती है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो मौत की बात सुनते ही हम इतने घबरा जाते हैं कि वो इसमें गहराई में जाकर देखें तो कि है क्या, उस पर हमारा दिमाग ही नहीं पहुंच पाता है। और अभी भी मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, और जब पंच कल्याणकों में दीक्षा कल्याणक का प्रवचन होता था मेरा, तब मैंने सैकड़ों पंच कल्याणकों में इस विषय को उठा कर लोगों को बहुत समझाया है। मैंने हजारों लाखों लोगों को समझाया भी है और लिखा भी है, और लोगों ने पढ़ा भी है, फिर न मालूम क्यों उनका ध्यान नहीं जाता इस तरफ। वही 12 भावना की जब बात आती है तो बस रोना धोना शुरू हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोने धोने की, समाधि मरण के मामले में भी लोगों ने यही समझ लिया है। वो ये एक समाधि मरण की वो एक भाषा है ना, तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। तो लोगों के दिमाग में घुस गया है कि मरना समय में बहुत तकलीफ होती है ना। और क्योंकि वो बता रहे कि देखो उन सुकुमार को ऐसा हुआ था, फलाने को ऐसा हुआ था, पांडवों को जला दिया था, फलाने को ये हुआ, तो तेरे को कौन दुख है मृत्यु महोत्सव भारी। वो दुखी दुखी का वर्णन है। मैं आपसे गारंटी से कहना चाहता हूँ, देखो ये कह रहा हूँ आप इतनी बड़ी सभा में भी, और ये टीवी पे भी जाएगा मैं जानता हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि समाधि मरण अनंत आनंद दशा का नाम है। और मुनिराजों को, जितने भी मुनिराजों ने अंतिम समय में समाधि हुई है, तो लाख में एक आदमी को भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई। लाख को अनंत आनंद में थे। शास्त्र में तो क्लियर लिखा हुआ है, असंख्य गुण निर्जरा होती है ना, सम्यक दृष्टि से श्रावक की, श्रावक से अनंतान मुनिराजों की, उनको असंख्य गुणी निर्जरा का मतलब समझते हैं? असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि, असंख्य गुणी शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि। तो उन्हें अनंत आनंद की वृद्धि होती है। और जहां तक शरीर की बीमारी का सवाल है, तो समाज शरीर की बीमारी की तकलीफ भी उन्हें नहीं होती है। हम समझते हैं हर एक को मरते समय तकलीफ ही होती है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है हमें जवाई आए और हमारे प्राण निकल जाए, हमें एक छींक आए और उसके साथ ही हमारे प्राण निकल जाए। सारे मुनिराज महापुण्य के धनी होते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। तो हमने वो तकलीफ वालों को सुनकर हमारे दिमाग में घुस गया है कि कहीं समाधि मरण का पाठ पढ़ा जा रहा हो तो कोई मरने वाला है, घबराहट होने लग गई है। एक कवि ने लिख दिया, बहुत बढ़िया लिखा, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। फिर लोगों ने उसे पाठ करना शुरू कर दिया। फिर संगीतकारों ने संगीत में गा गा करके बढ़िया कैसेट बना दिए, गांव-गांव में चला दिए। सेठियों ने मंदिरों में संगमरमर खुदवा का चित्र बनवा दिए हैं, चित्रों में लगवा दिए। सब मंदिरों में चारों तरफ बोई लग गए, और चारों तरफ बोई कैसेट चलने लग गए कि तो तेरे को कौन दुख है। तो दुख 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 जैसा हो गया, समाधि मरण दुख का प्रतीक हो गया, जबकि वो आनंद का प्रतीक है, अनंत आनंद का प्रतीक है। मेरी किताब है, गद्य में भी है और पद्य में भी मैंने लिखी है समाधि मरण की, है बहुत अच्छी है। पद्य की तो मैं रोज ही ना सुनता हूँ, मैं स्वयं सुनता हूँ, स्वयं कैसेट लगा देता हूँ और कई दफे सुनता हूँ। उसमें ये सारे तत्वों को सामने मैंने रखा है। 12 भावना भी इन चिंतत समसुख जागे, इनके चिंतन करने से समता रूपी सुख जगता है। अब अनित्यता की बात है, पहली भावना अनित्य भावना है ना, तो सब मर जाएंगे, अकेले मरने ही का नाम अनित्यता है। और सारे जगत में जितने भी संयोग हैं, उन संयोगों में जो निरंतर परिवर्तन होता है उसका नाम अनित्यता नहीं है। और ये अनित्यता हमारे पक्ष में है, क्योंकि ये वस्तु का स्वभाव है।
जैसे नित्यता वस्तु का स्वभाव है, ऐसे अनित्यता भी वस्तु का नित्य स्वभाव है। नित्य स्वभाव माने 24 घंटा रहता है अशोक जी, भोपाल वाले अशोक जी, 24 घंटा रहता है वो अंदर में। नित्य स्वभाव है आत्मा का। अनित्यता नहीं होती तो हम निगोद में ही पड़े रहते हैं, वहां से निकल नहीं पाते। बदलती है ना, इसलिए तो निकल के हम यहाँ आए। और जो दुख की अवस्था है जिसे आप कहते हो, यदि अनित्यता नहीं हो और पर्याय का बदलने का स्वभाव नहीं हो तो अनंत काल तक हम दुखी ही बने रहेंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अनित्यता के विरुद्ध चिंतन मोक्ष के विरुद्ध चिंतन है। हमने अनित्यता की जब भी बात सोची तो घबराहट के अर्थ में ही सोची कि हाय राम सब चला जाएगा, रुपया पैसे चले जाएगा, संपत्ति चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, हमारी जवानी चली जाएगी, ये चला जाएगा, ये सब चला जाएगा। लेकिन ये पुरानी सड़ी गली देह छूटकर बिल्कुल नई ताजी बढ़िया देह मिलेगी ना। है? जो शुद्ध भाव वाले जीव हैं, शुभ भाव वाले जीव हैं, उन्हें तो स्वर्ग में जाना है। तो स्वर्ग में तो कैसी देह मिलने वाली है, कितनी सुंदर निरोग देह मिलने वाली है, और ये सड़ी गली देह चली जाएगी। तो अनित्यता तेरे पक्ष में है, ये बदलना तेरे विपक्ष में नहीं है। मैंने तो बहुत पहले एक बार भावना लिखी थी, ये भावना जो आप पढ़ते हैं ना, ये नहीं, वो तो खो गई। भोपाल में मेरा ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, अशोक जी, हमारे हमीदिया हॉस्पिटल में। एक डॉक्टर सुंदरलाल सिंघई थे, उनने मेरा किया था। तो वो सुबह मेरा ऑपरेशन होना था, तो झरने का मंदिर पास में है हमीदिया हॉस्पिटल के, तो मैं सुबह दर्शन करने वहाँ चला गया और मंदिर में बैठकर मैंने वहाँ पर 150 दोहे लिखे, और वो सब 12 भावनाओं के थे, इस पे थे, इस पे थे, इस पे थे। अब वो तो जो मेरे साथ आदमी था, तो उसमें जा रहा था मैं अस्पताल में, उसे दे दिए थे। नाना जी थे मेरे, मतलब मेरे ससुरा थे, तो उन्हें वो दे दिया था। अब उन्हें क्या पता इसमें क्या है कैसे, एक कॉपी थी। अब वो कॉपी फिर मुझे मिली नहीं, जब उसके मैं लौट के आया हूँ तो वो मुझे याद जितने रह गए वो रह गए। तो उस 12 भावना में मैंने लिखा था कि जब अनित्यता वस्तु धर्म है, क्यों कर दुख कर हो सकती। जब अनित्यता वस्तु का स्वभाव है तो वो दुख कर कैसे हो सकता है। और जब स्वभाव ही दुख कर हो, सुख भई कौन सी हो सकती। यदि स्वभाव ही दुख कर है तो सुख में कौन चीज होगी फिर। आत्मा का स्वभाव है ना, जैसा नित्य स्वभाव है ऐसा अनित्य स्वभाव भी है। मेरी अभी एक कविता है नई, वो बदलना, ना बदल कर भी बदलना, और बदल करके भी ना बदलना। अभी तुमने शायद रिलीज की है ना, संगीत में सबको भेजी है, सब आप लोगों के पास पहुंच गई है, YouTube पे पड़ी है, आप देखना, बहुत अच्छी है। नहीं बदलना नहीं, ये अलग है कि बदलना भी तेरे हित में है, क्योंकि वो तेरा स्वभाव है। और जैसा नहीं बदलना स्वभाव है, वैसा ही तेरा बदलना भी स्वभाव है। ये बदलने की कृपा से तुमने गोद से निकले हो बेटा। यदि नहीं बदलने का स्वभाव होता तो जो जहां पड़ा था वो वहीं पड़ा रहता। और बदलने के स्वभाव के वजह से ही तुम यहां से मोक्ष में जाओगे। मुक्ति का रास्ता बदलने के स्वभाव में ही है। तो ये अनित्यता के संदर्भ में हम ये क्यों नहीं सोचते हैं। जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है, क्या लिखा है भाई, पर्याय थिर है कौन, क्या द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर्याय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, पर्याय नय कर गौन। जब मैंने अपनी बालवोत पाठमालाओं में
जयचंद जी छाबड़ा की ये 12 भावना रखी और राधा राणा वाली नहीं रखी। तो पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने मुझे टोका कि आपने वो क्यों हटा दी, वो बहुत लोकप्रिय थी, सारी दुनिया को बच्चे को याद थी, और आप ये क्यों रख रहे हैं। मैंने कहा इसमें नया एंगल है, कि नया एंगल है लेकिन वो एंगल बहुत अच्छा है। मैंने कहा देखो सबको याद तो ये भी हो जाएगी, वो बालबोध पाठमालाओं में थी इसलिए सबको याद हो गई थी, इसे रखेंगे तो ये भी हो जाएगी, लेकिन ये दूसरा एंगल किसी के ख्याल में ही नहीं है, ये भी ख्याल में आना चाहिए क्या। और जो अनित्यता वस्तु का स्वभाव है तो वो कभी दुख कर नहीं हो सकता है। जब मैं पारोली में रहता था, हेडमास्टर था एक स्कूल में, 16-17 वर्ष की उम्र में, सब अच्छा क्या नाम बढ़ जाता है जी, तो मैंने वहाँ एक कविता लिखी थी, वो भी कहीं पढ़ी होगी शायद, अभी छपी नहीं है कि छप गई मुझे पता नहीं। उसमें लिखा था, हम निस्दिन मरते रहते हैं, पल पल करके छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। कविता क्या थी, पल पल करके छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। अब देखो अगली पंक्ति, उत्पाद नाश जब वस्तु धर्म है, जब उत्पाद भी वस्तु धर्म है और नाश भी वस्तु धर्म है, उत्पाद भी वस्तु धर्म है और व्यय भी वस्तु धर्म है। तो उत्पाद, किसी का जन्म होता है तो हम खुशी, उत्पाद देखकर खुशी और व्यय देखकर रो पड़ते हैं, जन्म देखकर खुशी और मृत्यु देखकर रो पड़ते। जब दोनों ही वस्तु का धर्म है, उत्पाद नाश जब एक वस्तु, तब एक सुख कर और एक दुख कर कैसे हो सकती है ना। इसलिए ये बात नहीं, वस्तु की स्वरूप पर हम विचार करें, अनित्यता वस्तु का स्वरूप है, इस पर हम विचार करें। अशरणता एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का शरण नहीं है, स्वयं की शरण तो है। जयचंद छाबड़ा ने लिखी, निश्चय नय से अपना आत्मा अपनी शरण है, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दे। अपना शुद्धात्मा निश्चय से और पंच परमेष्टि व्यवहार से शरण है ना। हम बोलते हैं अरहंते शरणम पव्वज्जामि, सिद्धे शरणम पव्वज्जामि, साहू शरणम पव्वज्जामि। कुंद कुंदाचारी देव अष्टपहड़ में लिखते हैं कि मैं क्यों किसी की शरण में जाऊं। अरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। आत्मा, जब ये आत्मा की ही अवस्थाएं हैं तो मैं उस आत्मा की शरण में क्यों नहीं जाऊं। मैं एक दुकान पर गया धोती जोड़ा खरीदने के लिए, और मैंने कहा भैया एक परम सुख का धोती जोड़ा होगा। बोले पंडित जी तुम्हें धोती जोड़ा भी परम सुख का चाहिए। मैं कहा हम परम शुद्ध निश्चय नए वाले हैं हमें सब चीज वो बिल्कुल परम सुख की वाली चाहिए। उन्होंने कहा बैठो 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 पंडित जी को चाय बुलाओ। मैं कहा चाय पीने नहीं आए हैं, हमको परम सुख का धोती जोड़ा चाहिए कि बिराजो। तो और उसने अपने बच्चे को इशारा किया कि सामने की दुकान से जाके 4-5 परम सुख के धोती जोड़ा उठा के ला। दूसरे की दुकान थी बड़ी दुकान, उस पर भेजा उसके, और वो लाया, फिर उन्होंने हमें दिखाया। तो मैंने कहा जी तो वहां से लाया है, वहां से लाया है और ये हमें दिखा रहा है। तो हमने कहा हम इससे क्यों लेंगे, जिससे ये लाया हम उससे ही लेंगे ना। जगत में ऐसा ही होता है ना कि जो सामने ही मिलते हैं बढ़िया हैं, और तो ये 2 पैसा खाए गए उसमें से लाया है तो हैं, तो हम वहीं से क्यों नहीं लेंगे। तो ऐसे ही कि जिस भगवान आत्मा में से ये 5 पर्यायें निकली हैं, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय व साधु की, इनकी शरण में हम क्यों जाएं। ये तो पर की पर्यायें हैं, अपना आत्मा की शरण में क्यों नहीं जाएं।
मैंने अभी इसमें जो नई नई कविताएं लिखी ना, उसमें एक बात ये भी लिखी है कि पंच परमेष्टि तो शरण है ही नहीं, पर परमेष्टि तो शरण है ही नहीं, और अपनी परमेष्टि पर्याय। दो तरह ना, पर अपनी परमेष्टि पर्याय जो अभी है नहीं, भविष्य में प्रकट होने वाली हैं अपने में, अंदर में, तो कि वे अभी नहीं हैं, वे तो हमारी है नहीं क्योंकि वे पर की हैं, और वे हमें हैं तो अभी अभी नहीं हैं। इसलिए हमारे लिए तो हमारा आत्मा ही परम शरण है। अशरण भावना में हमें ये क्यों विचार नहीं आता? ऐसे संसार भावना के बारे में भी बहुत बड़ी गड़बड़ी है। संसार और लोक को दुनिया एक समझती है, जगत संसार लोक, जबकि लोक भावना 10वीं भावना है ना, लोक बोधि दुर्लभ और फिर धर्म 10वीं भावना है, और संसार 3री भावना है। तो दोनों में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। संसार देखो, संसार तो जीव की विकारी पर्याय का नाम है। मैंने तो ऐसे पंक्ति लिखी है उसमें, संसार में हम हैं नहीं, संसार मेरे भाव में। हम संसार में नहीं हैं, संसार हमारे भावों में है। संसार है पर्याय में, संसार है पर्याय में, संसार में हम हैं नहीं, संसार खुद पर्याय है। और वो तो जाने, असार तो वो है संसार, हम तो परम सारभूत पदार्थ हैं। सार पदार्थ आत्मा आया था ना, अपना भगवान आत्मा तो परम सारभूत है। ये चिंतन हमारी समझ में क्यों नहीं आता? एकत्व और अन्यत्व भावना, ये इस पे पूरा समय सार लिखा गया है। समय सार में 2 ही भावनाएं हैं, एकत्व भावना और अन्यत्व भावना। क्या है, कहाँ लिखा? तम एयत विभत्तम दाये जम अप्रणो सुविहीण। मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को समझाऊंगा। तो एकत्व और विभक्त लिखा ना, तो एकत्व माने एकत्व भावना, और अन्यत्व माने विभक्त माने अन्यत्व भावना। तो ये 2 भावनाओं में 12 भावनाएं लिखें तो उसमें पूरा समय सार एकत्व और अन्यत्व भावना में आ जाता है। मैंने तो, हम तो एकत्व भावना में भी रोना ही रोना चालू है। आप अकेला अब तरे मरे अकेला हो, यों कब हुआ जीव को साथी सगा न कोई। क्या चाहता है? किसका साथ चाहता है? काय में साथ चाहता है? जीवन में मरण में साथ चाहता है। दादाजी आपका माइक म्यूट हो गया है, एक बार 1 मिनट 1 मिनट। क्या हो गया भैया? दादा का माइक म्यूट कीजिए। वो नेट चला गया था बीच में। हाँ दादा बोलिए, चालू बोलिए दादा चालू। देखो मैं क्या समझा रहा था? एकत्व, काय में साथ चाहिए, मरने में काय में साथ चाहिए तेरे को, जीवन जन्म में और मरण में। अरे तू मनुष्य पर्याय में आया है। तीर्थंकर तो अपनी माँ के अकेले ही पैदा होते हैं, अकेले ही हुए। यदि तुझे साथ चाहिए था तो कुकरी सुकरी के पेट में जाता तो 5-7 साथ में पैदा होते। कि नहीं, 5-7 के साथ से क्या होता है? क्यों? तो सर्पणी के पेट में जाता तो लाखों एक साथ पैदा होते हैं, जानते हो आप? सर्पणी कुंडली मारकर बच्चे देती है, और जितने बच्चे पैदा होते हैं लाखों, उनको खुद ही वो खा जाती है क्योंकि इतनी भूखी होती है। और बच्चे पैदा होते ही भागते हैं जान बचा के, मिट्टी में घुस जाते हैं, रेत में। ऐसे 10-5 बच जाते हैं, बाकी को तो वो खा जाती है। ऐसी माँ मिलती है लाखों, जब जिनके पैदा होते हैं इनके साथ में। और दुनिया में इतने सांप इसलिए हैं कि वो जो बच गए। वो चाहिए तुझे लाखों साथ में पैदा होने कि लाखों से भी क्या होता है, एक लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो क्या चाहिए, कितने साथी चाहिए? एक जगह ऐसी भी है कि अनंत जीव तेरे साथ जन्मेंगे और तेरे साथ मरेंगे, जिसका नाम क्या है? निगोद। तो साथ की भावना
निगोध की भावना है और अकेलेपन की भावना मोक्ष की भावना है। ले दौलत प्राण प्रिया को तू मुक्ति ना जाने पावेगा, यदि एकाकी चल पड़ा नहीं तो यहीं खड़ा रह जाएगा। समझ लेना, मोक्ष में अकेला ही जाना पड़ता है। इसको तो मोक्ष में भी परिवार के साथ जाना है, हैं? न मालूम कैसी कैसी भावना है। लोग जैसे हम तो गुरुदेव के साथ टोले के टोले में मोक्ष जाएंगे। इस टोले के टोले में मोक्ष जाओगे? ये टोले मोक्ष में टोले के टोले नहीं जाते हैं। 6 महीनों और 8 समय में 608 जीव जाते हैं? वो भी कितने सारे 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ से मोक्ष जाते हैं ना, उनमें 6 महीना में साथ साथ कैसे जाओगे? साथ साथ जाने का कहीं कोई प्रावधान नहीं है। साथ की भावना संसार की भावना है, ये साथ के का मार्ग नहीं है जैन धर्म में। हमको तो एकत्व भावना और अन्यत्व भावना, मैंने तो एकत्व भावना के लिए लिखा है कि लो चलो अरे चैतन्य राज आया ऐरावत हाथी है। ये पंक्तियां जो मैं बोल रहा हूँ वे कहाँ की हैं? जो 12 भावना खो गई है वहाँ की हैं, वो पूरी नहीं। जब मैंने पहले बहुत खोजी 12 भावना के लिए, जब वो मुझे नहीं मिली तो मैंने कहा अभी दूसरी लिखते हैं, क्योंकि वो याद कर करके लिखने की कोशिश की तो नहीं बना। फिर दूसरी दफे लिखी तो दूसरी ही लिखी गई पूरी, वो जो आप लोग पढ़ते हैं, है ना, 48 छंद वाली है ना, भक्तामर के भी 48 छंद हैं, उसके भी 48 छंद हैं, है ना। तो वो उसके ये पंक्तियां मुझे याद हैं जो मैंने ऑपरेशन में जाने के पहले, ऑपरेशन कब 22 वर्ष की उम्र में हुआ था मेरा वो ऑपरेशन, अभी मैं 85 वर्ष का हो गया हूँ, तब की बात बता रहा हूँ, तब लिखी थी वो भावनाएं। 63 साल हो गए। एकत्व तो हमारा साथी है, जो चढ़ो अरे चैतन्य राज आया ऐरावत हाथी है। ये एकत्व तो हमारा साथी है मोक्ष में। ऐरावत हाथी पे बैठ के जैसे जाता है तीर्थंकर, ऐसे तुम इस पे ऐरावत हाथी के समान है। अकेलापन दुर्भाग्य नहीं है, अकेलापन हमारा सौभाग्य है, हैं? ये हमें समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। तीर्थंकर अपनी माँ के अकेले ही पैदा होते हैं, है ना। मोक्ष का मार्ग अकेले का ही रास्ता है। तो एकत्व भावना में जो ये एंगल है, हम ये नहीं, अन्यत्व भावना में मैं सबसे भिन्न हूँ, सारे जगत से भिन्न हूँ, अपने राग द्वेष भावों से भी भिन्न हूँ, यहाँ तक कि सम्मत दर्शन ज्ञान चाहते पर्याय से भी भिन्न हूँ, यहाँ तक कि केवल ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न हूँ। ऐसा त्रिकाली ध्रुव जो भगवान आत्मा है, उस वो एकत्व भावना की बात है। एकत्व, यदि ये 12 भावना पर विस्तार से लिखा जाए तो इतना विषय तो मेरे ही दिमाग में है कि 100-200 पेज की किताब बन जाए, छंदों में ही बन जाए, छंदों में। एकत्व भावना और अन्यत्व भावना में इतना दूर है। फिर असुचि भावना, शुरू की 6 भावनाएं हैं, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व और असुचि। ये वैराग्य परक हैं, और उसके बाद की 6 भावनाएं तत्व परक हैं। आ गया ना फिर आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। तो वो तत्व की चर्चा उसमें आती है। तो पहले वैराग्य के माध्यम से चित्त की भूमि को कोमल करते हैं, है ना, बीज बोने लायक करते हैं, फिर तत्व ज्ञान की चर्चा करके उसमें बीज डालते हैं। यदि ऐसी जमीन में बीज फेंक दिया जाए तो वो उगेगा नहीं। तो ये वैराग्य की भूमि, वैराग्य की पोषक भावनाएं हैं। और फिर देखिए असुचि भावना, कि जो सारे संयोग जितने हैं वो आश्रव भाव अपवित्र हैं, ऐसा लगा ना। यहाँ तो ये चर्चा की देह की अपवित्रता की, लेकिन वो कहते समय साथ में लगा आश्रव भाव असुचि हैं, अपवित्र हैं, और तेरा भगवान आत्मा परम पवित्र है। तेरा बेकार अपवित्र है, पर की अपवित्रता की कोई बात ही नहीं है।
और फिर देह की बात की लिखी। तो मैंने कहा देखो भाई, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। ये हमारा शरीर बहुत अच्छा है ना, हमारे मुंह को हम बहुत शुद्ध मानते हैं ना, क्यों? 100 दफे कुल्ला करो और कोलगेट के सुरक्षा चक्र से इस मुंह को परम पवित्र बना लो और फिर मुंह में पानी भरो और किसी के ऊपर बुलक दो, देखो क्या होता है। मेरे ऊपर जूठा पानी क्यों डाला? कि पानी जूठा का है, मैंने तो 100 दफे कुल्ला किया था। ये मुंह 100 दफे कुल्ला करने के बाद में जूठा ही रहता है, उसके बाद भी पानी पियोगे तो पानी जूठा हो जाता है। और पानी सारी दुनिया को पवित्र करता है। मलिन वस्तु हर लेत सब जल स्वभाव मल छीन, सारी मैली वस्तुओं को हरण कर लेता है। जल का स्वभाव तो मल को छीन करने वाला है। कपड़ा को धो लो, जो भी चीज करो, तो नहा लो तो साफ हो जाता है ना। लेकिन ये मुंह ऐसा है कि इसमें डालो तो पानी जूठा हो जाता। सारी दुनिया के जूठन को पानी ठीक करता है और इस मुंह के संयोग में आने से वो पानी भी जूठा हो जाता है। इतना अपवित्र है हमारा ये मुंह, जिसकी पवित्रता की तुम इतनी बातें करते हो। कोई भी चीज बढ़िया से बढ़िया शुद्ध अठपहरा घी, हाथ चक्की का आटा, कुएं का पानी, उससे बढ़िया हलवा बनाओ, परम पवित्र हो गया ना। मुनिराज भी खा सकते हैं, ये शोध वाली माताएं बहनें भी खा सकती हैं। वो हलवा 1 सेकंड को मुंह में रखो और फिर वोमिटिंग हो जाए और बाहर निकल आए तो कोई उसे खाएगा? ये इतने से संयोग आया इस मौके में, वो अपवित्र हो गया। वो अंदर चला जाए और वोमिटिंग हो जाए, उसे कोई देखने को तैयार नहीं है। और 4-6 घंटे 8 घंटे रह जाए और किसी रास्ते से बाहर निकले तो लोग उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं। यानी ये शरीर की संगति का क्या परिणाम है, ये समझ लो। ऐसे ऐसे शुद्ध पदार्थों की ऐसी दुर्दशा हो जाती है। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। आप समझ गए ना, ऐसी हालत है इसकी। एक क्षण को संयोग में आएगी। क्यों? अभी रूमाल आपने रखा अपने जेब में, मुंह पोंछा, ऐसा लिया जेब में रख लिया, फिर मैंने कहा मेरा रूमाल कहाँ है? तो अभी मेरा नहीं, रूमाल तो भूल गया था, मैं लाया नहीं। तो आप अपने निकाल के अपनी जेब में से मुझे देते हो, मैं लेता हूँ क्यों? कि नहीं मैं अभी लेके आया हूँ। नहीं तो भी आपने यदि एक दफे ऐसा मुंह से साफ कर लिया ना, बस वो रूमाल गंदा हो गया, क्योंकि तेरे मुंह से बाहर से ही लग गया ना। तो इतने अपवित्र पदार्थ हैं। तो कहते हैं, मैंने ऐसा लिखा है उसमें कि यदि हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही, और खून भी अशुचि है वह पुद्गल पर छाई। तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग, राग आगे को त्याग कर निज को निज में पाग। कौन से शास्त्र की है? कहाँ लिखी है परमात्मा? वो जो खो गई ना मेरे भावना, जो मेरे दिमाग में याद रह गई, उसकी कम से कम 100 दोहा होंगे अशोक जी। और उसे मैंने सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में झरना के मंदिर में बैठकर 22 वर्ष की उम्र में लिखे थे। क्या 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 बोला मैंने अभी आपको सुना? यदि हड्डी अपवित्र है तो तुझे क्या लेना देना, वो तो पर पदार्थ है ना, वह तो पुद्गल की है। तो वह तेरी नाही, और खून भी अशुचि है, और खून अपवित्र है तो वह भी पुद्गल का बना हुआ है। तेरी शुचिता ज्ञान है और अशुचिता राग।
आत्मा में जो राग पैदा होता है वो अपवित्रता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, और ज्ञान है वो पवित्रता है। तो राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। अब अधिक मैं क्या कहूं कि देखो, हड्डी रहती है और खून रहता है, फिर भी केवल ज्ञान हो जाता है। 13वें गुणस्थान में हड्डी रहती है कि नहीं, खून भी रहता है कि नहीं, और केवल ज्ञान हो जाता है। और राग रहे तो केवल ज्ञान नहीं होता है। कौन अपवित्र कौन है, राग के हड्डी? क्या ही बात करते हो, वो तीर्थंकरों की हड्डी तो वज्र की होती है, और वो तीर्थंकरों का खून तो दूध जैसा होता है। अरे भाई, खून दूध जैसा हो चाहे पानी जैसा हो, खून तो खून है ना। हड्डी तो हड्डी है, वो कितनी ही मजबूत हो, लेकिन हड्डी पना का उल्लंघन तो नहीं करती है। लेकिन वो हड्डी ने तेरा बिगाड़ा क्या है? वो ये युगल जी की पूजन में आता है, पूजन में कौन सा आता है, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, असरण मृत काया में जीवन डाल सकेगा क्या। तो मैंने इस पर पैरोडी लिखी थी। पैरोडी तो समझते हैं ना, बढ़ जाता है तो समझते ही होंगे, बहुत से लोग और भी समझते होंगे। एक पैरोडी क्या होती है, एक कवि लोग बनाते हैं ना, इसकी पुरानी जो बड़ी बड़ी कविताएं होती हैं प्रसिद्ध बड़े बड़े कवियों की, तो उनके ऊपर बनाते हैं। तो मैंने इसमें ऐसा लिखा था, सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या। तो मैंने लिखा था कि उस क्षण को कबलित किया आज तक बतला तेरे किस क्षण को। कौन से क्षण की बात करता, वो मृत्यु की। वो मृत्यु वाले क्षण ने तेरे कौन से अंग को खा लिया है, हैं? क्या तू कहता है कि ये उस क्षण को तू नहीं टाल सकेगा, लेकिन तुझे टालना क्यों है, क्या करना। उस क्षण ने कबलित किया आज तक बदला तेरे किस कण को, तेरे किस कण को खाया है उस क्षण ने, क्यों उससे तुम क्यों उसके पीछे पड़ा है। ऐसे पूरे जो है ना, उसकी पूरी पैरोडी लिखी थी। उस वक्त दिमाग ज्यादा चलता था, है अब तो अब उतना नहीं चलता है, ख्याल में है ना। उस वक्त जाते देखो वस्तु का स्वरूप क्या है। आज अब देखिए, मैं थोड़ी संवर निर्जरा की बात करते हैं। मैंने एक पंक्ति में दोनों भावनाओं का लिखा, क्या शुद्धि की उत्पत्ति उसका नाम संवर, और शुद्धि की वृद्धि उसका नाम निर्जरा। देखो इसमें से निकालना परमात्मा, निकाल के संवर निर्जरा भावना, उसमें लिखा एक पंक्ति में, है ना। देखो, शुद्धात्मा की रुचि संवर, साधना है निर्जरा, ध्रुवधाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। निर्मल दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। शुद्धात्मा की रुचि संवर है और शुद्धात्मा की साधना निर्जरा है। शुद्धात्मा की रुचि संवर, साधना है निर्जरा, और फिर नीचे की पंक्ति पढ़ो, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। अपने आत्मा की ओर जितनी हमारी भावना जितनी बढ़ रही है, उसमें अपनापन, उसमें रुचि, उसका ध्यान जितना बढ़ रहा है, उतनी निर्जरा होती है। ये कर्म खिरते हैं, फलाने कर्म आते हैं, ऐसे करते हैं, वे खिरते होंगे, वो तो द्रव्य निर्जरा है, वो तो पुद्गल का काम है, हमारे उससे क्या लेना देना है। ये आत्मा की निर्जरा क्या है। देखो, मुझे बोधि दुर्लभ भावना के बारे में तो मैंने बताया, बोधि दुर्लभ और धर्म भावना ये क्या है। देखो, बोधि माने धर्म, समझे ना, और धर्म माने बोधि, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। क्यों, बोधि माने रत्नत्रय, रत्नत्रय धर्म है।
तो धर्म और धर्म दुर्लभ। अब फिर पहले आ गई बोधि दुर्लभ, माने धर्म दुर्लभ भावना, और फिर बाद में आया धर्म। उन्होंने कहा धर्म की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है, तो भैया दुर्लभ है तो वो धर्म क्या है ना? धर्म की प्राप्ति यदि अत्यंत दुर्लभ है तो वो धर्म है क्या है? तो वो धर्म के उसमें बताया है। देखो आपने जितनी भावनाएं पढ़ी होंगी तो कि निगोद से निकला, फिर इस पर्याय में आया, फिर इस पर्याय में आया, इस पर्याय में आया, वो सारा रोना वहां से रोया मनुष्य पर्याय तक आने का। मैंने कहा अब हम तो मनुष्य तो हो ही गए ना, मनुष्य पर्याय में तो आ ही गए ना, पुराना रोना काहे को रोते हो? तो मैंने अपनी इस भावना में नरदेह से शुरू किया। देखो क्या लिखा, नरदेह उत्तम देश पूरण आयु सुबह आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सत्सज्जनों की सद्धर्म की आराधना उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। नरदेह में तो हम आ ही गए, तो पुराना रोना नहीं रोना। अब कहते हैं मनुष्य के देह मिल गई, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। अब फिर दूसरा नंबर किसको दिया? उत्तम देश। हमारे महापुण्य के उदय से ये भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ है, तो ये भी हमारा कुछ है, ये भारत भी हमारा कुछ है कि नहीं है? हमारे पुण्य के उदय से मिला कि नहीं मिला? यदि आज अरब बेजान में पैदा हो गए होते तो कैसे बम पड़ रहे होगे हमारे माथे पे। यदि हम समझ लो इराक में पैदा हो गए होते तो क्या दुर्दशा हमारी हो रही होती। तो ऐसा देश मिला हमको शुद्ध सात्विक, तो क्या उत्तम देश, फिर पूर्ण आयु, जन्म होते ही पैदा हो जाते हैं, माँ के गर्भ में ही नष्ट हो जाते हैं, फिर 2-4 वर्ष की उम्र में मर जाते हैं, हजारों जीव देखते हैं ना। तो हमको ये पूर्ण आयु मिल गई कि हम आज जिंदा हैं, 86 वर्ष के हो रहे हैं, तो पूर्ण आयु और फिर शुभ आजीविका। देखो कत्ल खाने में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, लेकिन कत्ल खाना है ना। लेकिन हमारी आजीविका बिल्कुल शुभ है, शुद्ध है, सात्विक है, उसमें एक जीव की भी हिंसा नहीं है। तो ये शुभ आजीविका भी हमारे पुण्य के उदय से हमें मिली है। और फिर दुर्वासना की मंदता नहीं होती तो ये तत्व की बात सुनने हम नहीं आते। फिर परिवार की अनुकूलता, ये भी बहुत बड़ी बात है। पंडित गोपाल दास जी बरैया को प्राप्त नहीं हुई थी तो नहीं हुई थी। कितनी तकलीफ का काम है। पति कहे कि सम्मेद शिखर चलो, पत्नी कहे कि नहीं कश्मीर जाना है। पत्नी कहे कि सम्मेद शिखर चलो, पति कहे कि नहीं घूमने कश्मीर जाए। दोनों की रुचि एक सी हो, ये भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। अपने बच्चे, माँ बाप सब एक सी भावना वाले हों, ये भी कोई साधारण बात नहीं है। जिसको ये प्राप्त नहीं हुई है और जो घर में अकेली ही रुचि वाला है, और सारे लोग विषय कसाय की और पैसे की रुचि वाले हैं, उनसे पूछो कितनी तकलीफ है उनको। सत्सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना, अच्छे लोगों की संगति मिलना और सच्चे धर्म की आराधना। नहीं तो हम जैन कुल में भी पैदा हो गए और फंस जाते कहीं। अब मैं इसके बारे में कोई डिटेल कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो बहुत मुश्किल पड़ जाए आजकल जमाने में। ख्याल में है ना। वह उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। आखिर अंत में आत्मा की साधना है, ये क्रमशः उत्तरोत्तर दुर्लभ है। इतनी बात कही, फिर वे कहते काय के दुर्लभ है। देखो अगली पंक्तियां बहुत मार्मिक हैं। जब मैं स्वयं ही गे हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ,
जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साधु हूँ, जब मैं स्वयं, जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोधि है, तो सुलभ ही है बोधि की आराधना। जब सब मैं ही हूँ, ज्ञान में, ज्ञेय में, ध्यान में, ध्येय में, कहीं कोई पर में कुछ है ही नहीं, रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है, तो फिर वे इससे बढ़िया और बात क्या होती। बोधि की साधना माने रत्नत्रय की प्राप्ति, आत्मा की साधना करना अत्यंत सरल है, कठिन नहीं है। तो ये जो हमारे एंगल है हमारे भावना के, मैंने 2000 बरस में जो 12 भावनाएं थीं उन सबका अध्ययन करके, और जितने जितने एंगल थे, अब मैंने पहला वाक्य बोला था ना एंगल, वो एंगल मैंने सब स्पष्ट किए। एक तरह के वाक्य 100 12 भावनाओं में आए तो मैंने उनमें से एक ले लिया, बाकी सब छोड़ दिए। पढ़ी तो मैंने हजारों बारह भावनाएं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक तरह का एक ले लिया। मैंने दौलत राम जी का ले लिया, और ऐसा ही भूदादास जी का है तो फिर वो नहीं लिया, वो छोड़ दिया, समझ में है ना। लेकिन दो नया एंगल है, जैसे जयचंद जी छाबड़ा के नया एंगल थे तो मैंने वो उसमें रखे, ख्याल में आया ना। तो वो सारे एंगल 2000 बरस में जो मिलते हैं वो मैंने इसमें इकट्ठे करने की कोशिश की है। देखो ये जो चित्र था ना, ये चित्र बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा इस किताब पर। तो ये मैंने विद्यासागर जी को भेंट की थी, तो उन्होंने हाथ नहीं छुआ, नहीं था, हाथ में नहीं ली कि रख दो रख दो, तो मैंने रख दी। बाद में पता चला कि ये चित्र था, इसलिए उन्होंने, मुझे बहुत खुशी हुई कि भाई महिला का चित्र है, हमें महिला का चित्र नहीं बनाना चाहिए था। जो महाराज ने नहीं ली तो उन्होंने, महाराज ने अच्छा किया। मतलब मैं कोई उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमने क्यों डाला इसमें कि ये आपको ये दिखाता है कि एक दिन आप ऐसे थे, कल ऐसे हो जाएंगे, परसों ऐसे हो जाएंगे, नरसों ऐसे हो जाएंगे, और आकर के आप ऐसे हो जाएंगे। ये कई अवस्थाओं में आप बदलते बदलते आपके ये स्वरूप हो जाएगा, ये बताना। फिर हमने बाद में ये कोशिश की पुरुष पे, इधर से ऊपर से है ना, ये बच्चा है, फिर बाद में बड़ी के। ये मैंने साप्ताहिक हिंदुस्तान में देखा था ऐसा चित्र, धर्म युग साप्ताहिक हिंदुस्तान में, और फिर मैंने उसे लेकर के अपने घर में लगा दिया था। तो मेरे घर में वो 20 वर्ष तक लगा रहा, और उसी के आधार पर समझ लो मैंने ये नकल मारी थी, ये बनाया था, ये आइडिया इसमें लिया था। तो ये 12 भावनाओं के संदर्भ में हमको बहुत गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। ये बहनों ने इस पर एक सेमिनार रखा, और मैंने सुना है कि बहुत अच्छा, सब बहनें बहुत अध्ययन करके बढ़िया बढ़िया बोला। अब तो विद्वानों में ये कहते परसेंटेज 30%, 25, काय के परसेंट ने। अब तो तुम सोचो तुम्हें परसेंट में रहना है, 2-5% तुम्हें मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तेरी बहनों की हाथ में सारी पढ़ाई जाने वाली है, ये सोच लो अच्छी तरीके से। बहुत अच्छा उनने बोला है, मैंने सुनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन कुछ संयोग परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि मैं उस पूरे सेमिनार को सुन नहीं पाया। इसलिए मैंने जो आपको बातें बताई हैं उनमें बहुत सी बातें आपकी कई बहनों ने इस बीच में स्पष्ट कर दी होंगी, मैं जानता हूँ। फिर भी मेरे पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने आपको ये बात कही। मैं आज भी मेरे पास समय नहीं था, कई परिस्थितियों में फंसा हुआ हूँ, तो इसलिए फिर मैं आ गया और मैंने आपके सामने जो कुछ भी 12 भावनाओं के संबंध में प्रस्तुत किया है, आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी भावना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।